हेलो। गुड मॉर्निंग भाइयों। तो आज है संडे और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी देखेंगे हम लोग कैसे हिंदी को कवर करते हैं। हिंदी क्योंकि हिंदी का काफ़ी सिलेबस है। पहले हिंदी का एक टेस्ट दिया हूँ, उसको एनालिसिस करूँगा क्या क्या आता है। फिर उस हिसाब से देखेंगे कि हिंदी को कैसे पढ़ना है, सोर्स क्या है, कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितने दिन में पढ़ना है। ये आज हम लोग एनालिसिस करके उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो एनालिसिस करते हैं हिंदी का। तो वो यूज़फुल है यूपीएसआई, यूपीपीएससी, एई, पॉलिटेक्निक, यूपीपीसीएस, ये जितने एग्जाम है यूपी के उसमें हिंदी आता है। तो वहाँ हिंदी यूज़फुल है। तो इस हिंदी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। ओके, हमने हिंदी का एग्जाम टेस्ट दिया था जो कि ओरिजिनल पेपर है, पॉलिटेक्निक का 2021 में हुआ था। तो इसमें हिंदी के 11 क्वेश्चन सही हैं, 10 क्वेश्चन गलत हैं और 4 क्वेश्चन को मैंने अटेंड ही नहीं किया था। तो आओ एनालिसिस करते हैं कि इसमें हिंदी में क्या क्या आता है। तो दाँत के बच्चे, ये देखो एक लोकांतियाँ आया है जो कि चलो सही है। दूसरा है विलोम, तीसरा है पुरुष, फिर अनेकार्थी, सकर्मक क्रिया, संधि विच्छेद, चिन्ह, वाक्यांश लिए एक शब्द, शुद्धवर्तनी, व्यंजन विशेषण, दुर्व्यवहार, तद्भुतश्यम, कारक, पर्यायवाची, मुहावरे, शब्दयुग्म, वाक्य शुद्धि, मतलब विलोम शब्द सॉरी, विलोम शब्द, शुद्ध वाक्य, तद्भुतश्यम, शब्दयुग्म, वाक्यांश के लिए, अच्छा वाक्यांश के लिए शब्द 2 क्वेश्चन आ गए, अनेकार्थी शब्द और अच्छा तद्भुतश्यम प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगाकर, और पर्यायवाची। तो ये हम देखें इसमें क्या है। पर्यायवाची है, विलोम है, शब्दयुग्म है, लोकांतियाँ है, वाक्य शुद्धि है और पर्यायवाची विलोम हो गया। तो ये इतने हैं जो हमारे इसमें अभी दिखे हैं, शुद्धवर्तनी वगैरह। कारक है, क्रिया है, विशेषण है। तो इसको हम लोग एक कोई सीरीज़ देखेंगे कि कौन सा अच्छा टीचर का है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हिंदी से याद आया एक शायरी यह है कि जॉन इलिया की शायरी है कि वो बातें खा गई हमें जो बातें पी गया था मैं। वो बातें खा गई हमें जो बातें पी गया था मैं। तो ये हमें बहुत अच्छी लगती है शायरी की। मतलब ये है कि इसमें कुछ चीज़ें अगर तुम्हें है दिल में, उसको पियो मत वरना खा जाएगी वो। उसको बता दो किसी को, उसको निकाल दो अंदर से। तो इस समय मैंने पढ़ाई करने के बाद थोड़ा धूप में आ गया हूँ और धूप में थोड़ा सा भाई थोड़ा धूप ले लूँ, विटामिन डी ले लूँ, थोड़ा लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तनाव वगैरह कम करता है विटामिन डी लेने से। नहीं तो गोली खानी पड़ेगी भाई विटामिन डी की, इसलिए थोड़ा धूप में ले लो। धूप वगैरह यार सब एक्सरसाइज वगैरह करते रहा करो। मेरे 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं अपनी शायरी सुनाऊंगा जो मैंने लिखा था लॉकडाउन में, वो मैं सुनाऊंगा। मैंने कई शायरी लिखी है, तो अगर 200 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं अपनी शायरी तुम्हें सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, ये हमारे भैया हैं बगल में, उनकी बेटी है छोटी सी, तो हम पढ़ते रहते हैं तो अक्सर आ जाती है। क्या नाम है तुम्हारा बताओ? काशवी। हाय कर दो सबको हाय। और किस क्लास में हो? यूकेजी। यूकेजी में। तो आगे तुमको क्या बनना है बड़े होकर? बड़े होकर मैं बनना चाहती हूँ पार्लर। ये बहुत ज़्यादा शौकीन है, ब्यूटी पार्लर बोलिए, हम बिजनेस करेंगे बड़े होकर, ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। बहुत प्यारी है, बहुत छोटी सी है, समझाती है हमको कैसे रूम में रहना है, कैसे साफ सफाई करना है, कैसे रहना है हमको साफ सफाई करके ना। पहले जो हमारे जूते चप्पल होते हैं वो आपके जो रैक लगाए उसमें हमको पूरे शूज रखने होते हैं। नहीं तो अगर हम घर में अपने आप शूज पहन के आ जाएंगे तो हमारा घर गंदा हो जाएगा। आप तो साफ भी नहीं करते, हम साफ भी नहीं करते हैं, शूज पहन के रूम में आ जाएंगे तो घर गंदा हो जाएगा। तो ये हमको बताती है। हेलो दोस्तों, तो हिंदी का आज कंप्लीट हो गया है वो, और मैंने लिख लिया है, पीवाईक्यू भी कर लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ कुछ टॉपिक हुए हैं और कुछ टॉपिक अभी बचे हुए हैं, वो फिर अगले दिन करूँगा। तो ऐसे हिंदी कंप्लीट हो जाएगा और वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये इतने टॉपिक हो गया है। वर्णमाला, शब्द युग में विलोम, पर्यायवाची और अनेकार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, समास, वर्तनी। तो जैसे ये वर्णमाला है। अब जैसे ये मैं क्वेश्चन कर लिया हूँ, ये इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ताला, विमूर्धन, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको मैं, और ये सब क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको मैं हाईलाइट कर लिया हूँ। ऐसे ही शब्द युग में है, शब्द युग का भी क्वेश्चन करना है। और उसके बाद ये है विलोम हो गया, विलोम जो पूछा है ऐसे कर लिया, हाईलाइट कर लिया। पर्यायवाची हो गया, पर्यायवाची ऐसे कुछ क्वेश्चन कुछ लिख लिया हूँ। और ये बीच बीच में जो जैसे ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको हाईलाइट कर लिया हूँ। ये बड़े में जो हाईलाइट है वो ज़्यादा पूछा गया है, छोटे में हाईलाइट है वो भी पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन बीच बीच में जगह ऐसे छोड़ दिया हूँ कि अगर मान लो एस से कुछ आएगा तो वो लिख लूँगा पर्यायवाची। और ऐसे करके ये पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी हो गया, उपसर्ग हो गया, तथोतस्यम हो गया, समास हो गया और वर्तनी हो गया। तो इसको अब हमको यहाँ पे टिक कर लेना है। जैसे ये
विलोम, समास, वर्तनी, वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, युग्म और शब्द युग्म और अनेकार्थी उपसर्ग। ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया हिंदी का। और इतना हिंदी का अभी भी कारक अनेकार्थी तो हो गया, अनेकार्थी हो गया। कारक, अकर्मक, सकर्मक क्रिया, संधि विच्छेद, चिन्ह, वाक्य के लिए एक शब्द, ये सभी अभी बचा हुआ है। तो ये सब किसी दूसरे दिन हम इसको कंप्लीट करेंगे और ये हिंदी हो जाएगा। फिर टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद यहाँ से ये जीएस का टॉपिक है, ये जीएस का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। अब अभी ये हिंदी यहाँ हो जाएगा, इसके बाद थोड़ा हिंदी का एक दिन और टॉपिक कंप्लीट करके पूरा हिंदी खत्म कर देंगे, फिर हिंदी का बस टेस्ट देंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे सिलेक्शन तक, वैसे वैसे वीडियो बनाते रहेंगे। 2-2 दिन में ब्लॉग आता रहेगा। हम लोग साथ में सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अभी हिंदी हो गया, फिर जीएस भी कर लेंगे, हिस्ट्री भी कर लिए, हिंदी भी कर लिए। अभी पॉलिटी बचा हुआ है, साइंस बचा हुआ है और उसके बाद ज्योग्राफी बचा हुआ है। फिर उसके बाद और सब्जेक्ट जो है, जैसे मेरा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, या जो नॉन टेक का है वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको बताते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, जल्दी से 200 सब्सक्राइब पहुँचा दो। ओके, थैंक यू, बाय। अब मिलते हैं नए ब्लॉग में।